चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हिमाचल लोक सेवा आयोग भरेगा पंचायत सचिवों के 523 पद, प्रक्रिया शुरू। जे पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 523 रिक्त पद भरे जाएंगे। पहले चरण में 325 पद भरने का मामला हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास भेजा जा रहा है। वहीं पंचायत सचिवों के 20% पद विभागीय पदोन्नति से भरे जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि शेष पदों को लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पंचायत सचिवों के रिक्त पदों को भरने का मामला हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पास भेजा गया था। वहीं आयोग को निलंबित करने के कारण पंचायत सचिवों की भर्ती का मामला लटक गया था। अब सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदों को भरने की सहमति दे दी है। स्वास्थ्य पर जायका से खर्च होंगे 2835 करोड़। हमीरपुर, चंबा, नाहन मेडिकल कॉलेजों पर खर्च की जाएगी 1010 करोड़ की राशि। जे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता के लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी का सहयोग लेने पर विचार कर रही है। इस पहल के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय 2835 करोड़ रुपये है। वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश में त्रिस्तरीय स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के लिए 1620 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना बनाई है। श्रद्धालु हो या लोकल, किसी भी गाड़ी को नहीं मिलेगी एंट्री। सोमवार से सिर्फ वन वे ही होगा ट्रैफिक। जे उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा बाबा बड़भाग सिंह में होली मेला के चलते सोमवार से यातायात वन वे हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि श्रद्धालु हो या लोकल, सभी के वाहनों का अंब से प्रवेश व नंदपुर से निकासी होगी। यह निर्णय सड़क दुर्घटना की रोकथाम की दृष्टि के चलते लिए जा रहे हैं। वहीं वाहनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के चलते मुबारिकपुर व अंब से गुजरने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को नाकों में ही रोक दिया जाएगा। सुंदरनगर के जयदेवी संपर्क मार्ग पर खाई में लुढ़की कार, 4 वाहनों के इकलौते भाई की मौत। जी हां, सुंदरनगर उपमंडल के धनोटी जयदेवी संपर्क मार्ग पर धीमेला मोड़ पर एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। वहीं मृतक की पहचान मनोज कुमार पुत्र नंदलाल निवासी गांव जवाली डाकघर चांबी के तौर पर हुई है। वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। एसडीओ पर होगा आपराधिक मामला। झुग्गियों में अवैध विद्युत कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर दर्ज होगा केस। जी हां, ऊना जिला में अस्थायी झोपड़पट्टियों में अवैध बिजली कनेक्शन से हुए शॉर्ट सर्किट से अगर कोई हादसा हुआ तो अब बिजली बोर्ड के अधिकारी भी नपेंगे। वहीं उपायुक्त राघव शर्मा ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर किसी झुग्गी झोपड़ियों में अवैध विद्युत कनेक्शन के चलते शॉर्ट सर्किट होने का कोई अप्रिय घटना घटी तो संबंधित क्षेत्र के बिजली विभाग के एसडीओ पर न सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी बल्कि एसडीओ के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज होगा। चयन आयोग के पूर्व सचिव से होगी पूछताछ। हमीरपुर तलब करेगी विजिलेंस, जांच को मिल चुकी है मंजूरी। जे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने और आयोग के पूर्व सचिव रहे डॉक्टर जितेंद्र कंवर के खिलाफ सरकार से जांच की अनुमति मिलने के बाद उन्हें विजिलेंस टीम कभी भी पूछताछ के लिए हमीरपुर बुला सकती है। बताते चले कि पूर्व सचिव के खिलाफ पेपर लीक मामले में तथ्य हाथ लगने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के बाद अब विजिलेंस टीम हमीरपुर को इस पत्र का इंतजार है। वही माना जा रहा है कि विजिलेंस टीम को शिमला के आलाधिकारियों व SIT की ओर से जैसे पत्र मिलता है तो उसे पूर्व सचिव के खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर फिर जांच शुरू कर दी जाएगी। वही गौरतलब है कि भर्ती परीक्षा लीक मामले में एक तरफ जहां जांच टीम ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, ASI समेत 3 पुलिसकर्मी शहीद। जी, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच शनिवार को मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक ASI समेत 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। वहीं 6 से 7 नक्सलियों के मार जाने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि शहीद हुए पुलिस जवानों में सहायक उप निरीक्षक रामूराम नाग, सहायक आरक्षक कुंजराम जोगा और सैनिक वनजाम भीमा सहित शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ सुकमा जिले के जगरगुंडा और कुंदेड़ गाँव के मध्य हुई। हवाई हमलों की चेतावनी के बीच यूक्रेन को बड़ा झटका, अमेरिका का लड़ाकू विमान देने से इनकार। जे यूक्रेन पर हवाई हमलों की चेतावनी के बीच जेलेंस्की को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है और उसे F-16 लड़ाकू विमान उपलब्ध करवाने से इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अभी F-16 की आवश्यकता नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान कीव द्वारा F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति किए जाने के अनुरोध के बाद आया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की तैयारियां तेज, चाहिए 100 एकड़ जमीन।
हिमाचल के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण की तैयारियां तेज हो गई है। NHAI इस बेड़े प्रोजेक्ट के शुरू होने में अहम भूमिका निभाने वाला है। वहीं केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने में NHAI अब सेतु का काम करेगा। वहीं हिमाचल में केंद्र प्रस्तावित रोपवे की तर्ज पर ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। बीते साल जुलाई माह में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में 35 पार्क मंजूर किए थे। इनमें से एक हिमाचल के हिस्से आया है, लेकिन प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने की वजह से राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो पाया। वहीं प्रोजेक्ट के लिए जमीन भी तय नहीं हो पाई, लेकिन अब बजट से ठीक पहले राज्य के पास बड़ा अवसर है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 100 एकड़ जमीन की जरूरत है और परवाणु या BBN क्षेत्र में इसका निर्माण संभव है। पाक में खुला घूम रहा हाफिज सईद, हिंदुओं का करारा धर्मांतरण, FATF को बोला गया झूठ बेनकाब। कंगाल पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा करने वाला मुल्क है, पूरी दुनिया इस बात को अब जान चुकी है। वहीं तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं दुनिया से पाकिस्तान झूठ बोलता है कि उसके देश में मोस्ट वांटेड आतंकी जेल में है, लेकिन अब उसकी जनता ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया है। वहीं 26/11 हमले का मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद वैश्विक आतंकी घोषित है और पाकिस्तान में उसे 31 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है। हाफिज सईद अपना जिहादी एजेंडा चला रहा है और हिंदुओं की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन करने में लगा है। वहीं पाकिस्तान के रियल एंटरटेनमेंट टीवी नामक के यूट्यूब चैनल ने अब जब लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हाफिज सईद बाढ़ के दिनों में सिंधु के घोटकी में था। दिल्ली MCD सदन में जमकर चले जूते चप्पल, महिला पार्षद भी नहीं रही पीछे। दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों में एक बार फिर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जूते चप्पल लात घूसे चले और इस काम में महिला पार्षद भी पीछे नहीं रही। दरअसल काउंटिंग के दौरान एक बोर्ड को मेयर ने अनवैलिड घोषित कर दिया था। इसके बाद मेयर ने रिकाउंटिंग का आदेश दिया। इसी आदेश के बाद हंगामा शुरू हो गया। पार्षदों के बीच जमकर लात घूसे चले। मारपीट में कई पार्षद घायल हो गए, एक पार्षद की हालत खराब हो गई। वहीं सूत्रों की माने तो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में दोनों पार्टी के 3-3 सदस्य जीते थे। इन चुने हुए सदस्यों की लिस्ट पर मेयर शेली ओबराय ने साइन करने से इनकार कर दिया। हिमाचल में VVIP नंबर की करोड़ों में बोली लगाने वाले निकले फ्रॉड, घर का पता देकर हुए फरार। हिमाचल के शिमला में गाड़ी के VVIP नंबर के लिए करोड़ों रुपए की बोली लगाई गई। HP 99999 नंबर के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाई गई, लेकिन बोली लगाने वाले फ्रॉड निकले। वहीं आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने बोली लगाने वाले के पते को भी फर्जी पाया है। विक्रमादित्य सिंह का विपक्ष पर पलटवार, बोले सरकार का काम देखे अचंभे में है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सरकार का काम देखकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के नेता अचंभे में हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के तहत लिए जा रहे फैसलों को देखकर बीजेपी बौखला गई है। हिमाचल में ठंड की हो सकती है वापसी, मौसम विभाग ने बर्फबारी का जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। वहीं इस बीच एक फिर से तपती धूप के बीच ठंड की वापसी होने वाली है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें कि कम ऊंचे क्षेत्रों को छोड़कर आज, कल और परसों यानी अगले 3 दिनों तक ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होगी। चलिए मैं चलते हैं शाम की आखिरी खबर। आज निकलेगी राजदेवता माधो राय की जले, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे शिवरात्रि महोत्सव का समापन। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के अंतिम दिन शनिवार को राजदेवता माधो राय की जलेब निकलेगी। इस मौके पर बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वह दोपहर बाद निकलने वाले राजदेवताओं की अंतिम जलेब में भाग लेंगे। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।